हमें इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं? क्या बात है? पता नहीं। तुमने उनसे कुछ कहा था क्या? नहीं। पापा, मेरा अंतिम समय आ गया है। आज रात नहीं बचूंगा। पापा, हमारे शेयर 3 दिन से लगातार लोअर सर्किट। लिंगरा परिवार अब डूबने वाला है। पापा, यूरान अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश है। आपको संभलना होगा। बुजुर्गों को युवाओं का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे लिंगरा परिवार को नष्ट करना चाहता है। सदियों पुराना व्यवसाय आखिरकार मेरे हाथों में ही समाप्त हो जाएगा। मालिक, आपने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए हैं। ये ईश्वर की नजर सपर होती है। जियांगचेंग, विक्रम लिंगरा, एक जीवन भर के पुण्य कर्मों के बल पर बची हुई जिंदगी को बलिदान करके आदरणीय अंतिम यात्रा के मार्गदर्शक। पापा को क्या हो गया? अंतिम यात्रा का मार्गदर्शक क्या होता है? मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है, अंतिम यात्रा का मार्गदर्शक मृत्यु लोक का रास्ता दिखाने वाला होता है। वो विशेष रूप से पुण्यात्मा लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में भेजते हैं। आम लोग उन्हें नहीं बुला सकते और न ही बुलाने की हिम्मत करते हैं। कैसा मार्गदर्शक? मेरे ख्याल से बुजुर्ग बीमारी में भ्रमित हैं। अंतिम चमक बकवास कर रहे हैं। बेकार की बात मत करो। आ गया, आ गए। तुम सब बाहर जाओ, एक भी नहीं रुकेगा। बाहर जाओ। मालिक महोदय, कृपया। अंतिम यात्रा के मार्गदर्शक को जीवित लोग प्रणाम नहीं करते। श्रीशेन, सच में आप ही हैं? विक्रम लिंगरा, तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं तुम्हारी अंतिम यात्रा का मार्गदर्शन करने आया हूँ, तुम्हें मृत्यु के बाद के जीवन में भेजने। तुमने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए। तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हारे वंशजों की रक्षा करेंगे। यह एक धूप बत्ती तुम्हारे लिंगरा परिवार की आय का स्रोत बनाए रखेगी। हेलो, क्या सारे लोअर सर्किट शेयर अपर सर्किट में पहुंच गए? बैंक ने लोन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह धूप बत्ती तुम्हारे लिंगरा परिवार के बच्चों की सुरक्षा करेगी। हेलो, सच में डॉक्टर वांग, यूरान की सर्जरी सफल रही। अब वो खतरे से बाहर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। ईश्वर ने मेरी मदद की है। यह जीवन बढ़ाने वाली धूप बत्ती है। इसे जलने में 15 मिनट लगेंगे। तुम्हारे पुण्य कर्म अमाप्य हैं। मैं तुम्हारे एक सांसारिक बंधन को समाप्त कर सकता हूं। अपनी अंतिम इच्छा बताओ। मेरी आखिरी इच्छा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी पोती यूरान से शादी कर लें और लिंगरा परिवार में दामाद बनकर आएं। क्या? मैं यमलोक का दूत हूं। मैं दुनियावी कारण परिणाम से दूर रहता हूं और सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ता। यह इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। मुझे पता है, लिन परिवार का अंत निकट है। अगले 3 सालों में उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। यह होगा पूरे परिवार का विनाश। मैं आपसे नहीं चाहता कि आप सच में यूरान से शादी करें। बस इस शादी के वादे को बहाना बनाकर मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लिन परिवार की 3 साल रक्षा करें, ताकि लिन परिवार इस खत्म होने के संकट से बच सके। मैं अपने सारे पुण्य कर्मों का बदला चुकाऊंगा। चाहे मरने के बाद मुझे पुनर्जन्म न मिले, मैं यह कीमत चुकाने को तैयार हूं। चूंकि तुम पुण्य कर्मों का बदला देने को तैयार हो, मैं यह बात मान लेता हूं। 3 साल के भीतर मैं लिन परिवार को खत्म होने से बचाऊंगा। 3 साल बाद यह शादी का वादा रद्द हो जाएगा। हमारा लेन देन खत्म। महोदय, आपकी दया के लिए धन्यवाद। मनुष्य के लिए 3 लंबे और 2 छोटे अशुभ होते हैं, और अगरबत्ती के लिए 2 छोटे और 1 लंबा। हर साल एक व्यक्ति की मौत। 3 साल में पूरा खानदान खत्म। सचमुच यह पूरे परिवार का विनाश है। विक्रम लिंगरा,
मैंने वादा किया है, तो 3 साल तक मैं लिन परिवार की रक्षा करूंगा, उन्हें इस संकट से बचाऊंगा। तुम वही हो ना जिसे दादा ने ढूंढ कर लाया है, अशुभ दूर करने वाला? हमारी शादी तो हुई ही नहीं है। तुम किस हक से लिन परिवार के दामाद का दावा करके दादा को अगरबत्ती दे रहे हो? तुम ही लिन युरान हो ना? बुजुर्ग सचमुच दिमाग खो बैठे हैं। मरने से पहले यूए की शादी इस तरह के बिना गाड़ी घर के बिना बचत के निकम्मे आदमी से, जियांगचिंग के दौड़ने भागने वालों से भी बदतर है। लिन परिवार जियांगचिंग में एक प्रतिष्ठित परिवार है। इस चीज को दामाद बनाना बिल्कुल शर्मनाक बात है। मालिक मालकिन बुजुर्ग के अंतिम समय में पहले ही श्री अभय वर्मा को वंशावली में दर्ज कर दिया था। युएरान जी के साथ जोड़ दिया था। उन्हें धूप जलाने का अधिकार है। माँ पापा, मैं उनसे सगाई नहीं करना चाहती। मालिक, अगर तुम सचमुच यूए की इस निकम्मे से शादी करोगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। चुप रहो पापा, अभी दफनाए गए हैं। हम खुलकर उनकी अवहेलना करें तो हमें अकृतज्ञ नहीं कहा जाएगा। 3 साल का अशोक काल बीत जाने के बाद हम उसे बाहर निकाल देंगे। श्री अभय वर्मा, कृपया धूप जलाएं। यह ताबीज कुछ समय के लिए दुर्भाग्य को दबाए रखेगा। 3 साल की बरसी आने पर मैं पहली धूप की व्यवस्था करूंगा तो लिन परिवार का दुर्भाग्य पूरी तरह दूर हो जाएगा। खाना बनाने में इतना समय? मैं तो भूख से मर रही हूँ। तुमने ही तो कहा था ताजी से ताजी मछली खानी है। दक्षिण बाजार जाने में थोड़ा समय लग गया। एक बड़ा आदमी 3 साल से घर में पड़ा रहता है, खाना बनाने के अलावा घर की सफाई करने के कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नाकारा आदमी है। लिन परिवार कैसे पड़ गया तुम जैसे दामाद के साथ? अभय, हम साथ रहते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। मेरी उम्र भी कम नहीं है, अब बच्चे की चाहत है। मैं बच्चा चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। मुझे बच्चा चाहिए लेकिन तुमसे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी की बात समझ में नहीं आ रही। हमारे लिन परिवार को एक बेहतरीन वारिस चाहिए। तुम जैसे नाकारा की औलाद क्या खाकुमदा होगी? अभय वर्मा, दादाजी की आखिरी इच्छा का लिहाज करके मैंने 3 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए, लेकिन मैं ताकतवर लोगों की कद्र करती हूँ। मैं किसी ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं रह सकती जो सिर्फ खाना बनाना जानता हो। तो सगाई तोड़नी है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो चाहिए एक ऐसा मर्द जो मुझे आगे ले जा सके, लेकिन तुम वो नहीं हो। बस 3 दिन बाकी हैं, लिन परिवार का संकट टल जाएगा। मैं नहीं जा सकता, मैं राजी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे घर 3 साल से घर जमाई बने हो। ये तो तुम्हारे 8 जन्मों के पुण्य का फल है। क्या बात है? क्या अब हमारे घर में जिंदगी भर पड़े रहोगे? मैंने लिन बुजुर्ग से वादा किया था, वादा टूट नहीं सकता। अपनी इज्जत खुद ही बढ़ा रहे हो। वो तो हमारे बुजुर्ग बीमारी में घबरा गए थे, इसलिए तुम्हें मुंह देखी के लिए बुलाया। तुम बस हमारे लिन परिवार के पैसे के पीछे हो। लिन परिवार की दौलत में से मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, लेकिन यह सगाई नहीं टूट सकती। अभय वर्मा, चूंकि तुम मुझसे चिपके रहना चाहते हो तो मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। हमारी सगाई अभी टूटी भी नहीं है और तुम किसी और से सगाई करने जा रहे हो। अभय वर्मा, अगर दादाजी की आखिरी इच्छा न होती तो मैं अजय से शादी कर चुकी होती। गु परिवार इस शहर का सबसे अमीर है। यूए की शादी अगर उधर हो जाए तो शहर के दक्षिण वाला बड़ा प्रोजेक्ट फटाफट हमारे हाथ लग जाएगा। तुम में काबिलियत नहीं है तो हार मान लो। लिन परिवार के भविष्य के रास्ते में मत खड़े हो। शहर के दक्षिण वाला प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे लिए हासिल कर सकता हूँ। तुम्हारे पास तो एक ठीक ठाक नौकरी भी नहीं है, झूठ क्यों बोल रहे हो? कल वो प्रोजेक्ट लिन परिवार को मिल जाएगा। यूए कल प्रोजेक्ट फाइनल होने वाला है। वो निकम्मा सगाई तोड़ने से ही मना कर रहा है। तुम्हारे और गु अजय के रिश्ते में रोड़ा अटका रहा है। अब क्या करें? अभी एक दिन बाकी है, मैं उसे सगाई तोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। श्रीमान, आप इतनी रात में आए, मुझे आपका स्वागत करने का मौका नहीं मिला। कोई औपचारिकता नहीं चाहिए। सुना है आप लंबे समय से बीमार हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना होगा।
मुझे आपका मार्गदर्शन मिले, यह मेरे कई जन्मों का पुण्य है। एक काम क्या, सैकड़ों हजारों काम हो, मैं हर कीमत पर करूंगा। शहर के दक्षिणी हिस्से का प्रोजेक्ट कल लिन परिवार को सौंपना ही है। श्रीमान चिंता न करें, कल मैं खुद प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिन परिवार के पास पहुंचा दूंगा। कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। अरे श्रीमान रुकिए। मेरे पैर ठीक हो गए। मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। नमस्ते मैडम लिन। हाँ, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? ऑफिस पर मुझे लेने मत आया करो। मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। मैडम लिन, ये श्रीमान कौन है? ये मेरे घर के ड्राइवर हैं। तुम अभी जाओ। ठीक है, अलविदा मैडम लिन। 3 साल से सगाई है और तुम हमेशा लोगों को मेरा यूं ही परिचय देती हो। तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना नौकरी है, ना पैसा। मैं तुम्हें लोगों को कैसे बताऊं? छोड़ो, मुझे डिंगशेंग क्लब छोड़ दो। मिस लिन, बधाई हो आपको। 3 साल की सालगिरह मुबारक। हाँ, सोचा नहीं था तुम हमारी 3 साल की सालगिरह मनाओगे। अभय वर्मा, आज मेरी और गुजे की 3 साल की सालगिरह है। लिन युएरान, हमारी सगाई को 3 साल हो गए और तुम 3 साल से धोखा दे रहे हो। तुमने 3 साल से धोखा दिया है। अभय वर्मा, सच कहूं तो दरअसल इन 3 सालों में मेरे सर्कल के लोगों को लगता था कि गुजे ही मेरा बॉयफ्रेंड है। यूए अजय, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रिश्ते के 3 साल पूरे होने का दिन मैं लेट कैसे हो सकता था? यही है तुम्हारा बेकार वाला फियांस? ड्राइवर बनने आया है। बेकार यूएरन से दूर रहो, तुम उसके लायक नहीं हो। मैं ही उसका फियांस हूं, ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। अभय वर्मा, तुम मेरे फियांस हो तो क्या हुआ? मैं अजय से प्यार करती हूँ। बदनामी नहीं चाहते तो पीछा छोड़ दो। देख लिया ना कायर, जिससे प्यार नहीं किया जाता वही क्लाउन होता है। छोड़ो, चलो चलते हैं। उससे उलझने की जरूरत नहीं। भैंचोद आंखें नहीं है क्या? नहीं, सॉरी। तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अजय, अजय, भाई साहब शांति से बात करो, हाथ मत उठाओ। हाँ, इतनी हिम्मत नायक बनकर लड़की बचाना चाहता है दोस्तों। लड़के की टांग तोड़ दो, लड़की को ले जाओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको। ठीक है, पहले तुमसे शुरुआत करते हैं। चलो चलो चलो। रुको अभय वर्मा, वो अरे बाप रे। यह निकम्मा दिखावा करना चाहता है। इन लोगों को उसे सबक सिखाने दो। अरे चलो यहाँ से। अरे लिन युएरान, 3 साल का प्यार उम्मीद नहीं थी तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। नायक बनकर लड़की बचाना, और लड़की तो किसी और के साथ चली गई। अभय वर्मा, तुमने जो चीजें दी हैं उनसे मुझे सिर्फ घिन आती है। मर जा। क्या तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आ सकते? कितना परेशान करते हो। भाई साहब, मैं लोगों को बुलाता हूँ।
कल लिन बुजुर्ग की पुण्यतिथि है। पहली अगरबत्ती चढ़ाने के बाद लिन युएरान, मैं तुमसे पूरी तरह निपट लूंगा। 3 साल की सालगिरह मुबारक। युएरान, हाँ, आज खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो। आज अभय वर्मा बाहर है, कहीं ऐसा तो नहीं? युएरान, तुम अब भी उस निकम्मे के बारे में सोच रही हो? तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, बस उसने अभी हमारी मदद की थी। अगर वह नहीं होता आज हम शायद ही गुंडों से मिलते। मूड खराब मत करो, आज एनिवर्सरी है। आज मेरी और अभय वर्मा की सगाई अभी टूटी नहीं है। बस एक निकम्मा आदमी है, तुम क्यों चिंता कर रही हो युएरान? तुम मुझे कब तक ठुकराती रहोगी, कब तक? आज मैंने उसे सबके सामने अपमानित किया, वह जरूर सगाई तोड़ देगा। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे शादी करूंगी। शहर के दक्षिण का प्रोजेक्ट क्या आज हमारे परिवार के लिए फाइनल कर सकते हो? छोटी सी बात है, रुको। हाँ, हेलो जियामिंग, शहर के दक्षिण वाला प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? मिस्टर गू, माफ कीजिए, मेरे बुजुर्ग ने प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है। यह कैसे हो सकता है? हमारे गू परिवार के अलावा और कौन ले सकता है यह प्रोजेक्ट? हमारे गू परिवार के अलावा यह प्रोजेक्ट और कौन ले सकता है, क्या पता? मुझे भी नहीं पता। बुजुर्ग कहते हैं कि किसी बड़े आदमी पर एहसान करना है। बड़ा आदमी एहसान कर रहा है? वह तो पहले से ही बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं, उन्हें और किस पर एहसान करने की जरूरत है? यूरान, दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट मिल गया है। पापा आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। इतना ही नहीं, प्रताप सिंह ने खुद कॉन्ट्रैक्ट भेजा है और कहा कि लिन परिवार को कोई दिक्कत हो तो बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह, सोचा नहीं था कुंवर साहब की हैसियत सोच से भी ज्यादा बड़ी है। यूरान, तुम्हें उन्हें पक्का करना होगा, जल्द से जल्द शादी कर लो। हाँ। अच्छा, यूरान, आज तुम बहुत अच्छे हो। दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट अब हमारा हो गया है। तुम लोगों ने हासिल कर लिया। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं प्रताप सिंह ने जो एहसान दिखाया वह मेरी वजह से है? आज तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। यूरान, तो मुझसे शादी कर लो। अरे आजे, ऐसा मत करो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो? अच्छा, तो इस निकम्मे को दिखा दो कि उसकी मंगेतर उसके सामने उसके साथ बेवफाई कर रही है। मुझे यकीन है कि वह शादी तोड़ देगा। अभय वर्मा, तुम अच्छे से देख लो, यूरान अब मेरी औरत है। आजे, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ऐसा मत करो, आज मुझे छोड़ दो। यूरान, नकली नाटक को असली बना देना और भी अच्छा नहीं होगा? इस बेकार आदमी को जल्दी ही सच्चाई समझ आ जाएगी, पूरी तरह से हार मानकर चला जाएगा। नहीं, मुझे छोड़ो। रुको, अभय वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम अब भी उसका साथ दे रही हो। मेरे और आज के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। तो ऐसा कहने का मतलब मैंने तुम दोनों के अच्छे काम में खलल डाल दिया? बिल्कुल सही, तुमने ही बर्बाद कर दिया मेरा और आज का रिश्ता। अगर ऐसी बात है तो चलो हमारी सगाई तोड़ देते हैं। यह निकम्मा आखिरकार पीछा छोड़ रहा है। 3 साल तक माना नहीं, आज कैसे मान गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वह बेकार आदमी आखिरकार मान गया कि सगाई तोड़ दें। आज तुम यूरान के साथ हो, तभी तो सही में जोड़ी सही बैठती है। हमारी यूरान को आखिरकार अच्छा सहारा मिल गया। हाँ हाँ हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरान को सहारा मिल गया।
गु परिवार की मदद से लिन परिवार को फिर से खड़ा करना अब दूर नहीं है। चाचा चाची, आप फिक्र न करें, मैं कभी यूरान को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। हाँ, बढ़िया। और हाँ यूरान, कल दादाजी की पुण्यतिथि है। परिवार के सभी रिश्तेदार आएंगे। यह सही मौका है, इस अवसर का फायदा उठाकर तुम दोनों के सगाई की खबर सबको बता दें। ठीक है, बहुत अच्छा। समय आ गया है। पुण्यतिथि शुरू करें। पहला झुकाव, पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। दूसरा झुकाव, पिताजी के पालन पोषण और मार्गदर्शन के लिए। तीसरा झुकाव, पिताजी से प्रार्थना कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। कृपया सबसे बड़े पोते और दामाद पहला धूप जलाएं। परिवार और प्रिय मित्रों, ये हैं हमारी यूरान के मंगेतर, गु परिवार के ग्रुप के युवराज गुजे। आज से ये हमारे लिंग परिवार के बड़े दामाद हैं। वाह, बड़े दामाद। ये सभी को नमस्ते, मैं गुजे हूँ। आज से मैं लिंग परिवार का दामाद हूँ। आप सबका सहयोग चाहूंगा। यूरान का मंगेतर अभय वर्मा नहीं था क्या? ये गुतो परिवार का युवराज कैसे बन गया? विक्रम लिंगरा चाचा चाची, बधाई हो। ये तो बहुत बड़ा अच्छा रिश्ता है। गुस आप तो बहुत सुयोग्य लग रहे हैं। यूरान के साथ सचमुच जोड़ी स्वर्ग की बनाई हुई है। बधाई हो, बधाई। विक्रम लिंगरा, 3 साल की अवधि पूरी हो गई है। आज मैं पहली अगरबत्ती लगाकर लिंग परिवार का दुर्भाग्य दूर करूंगा। मेरा और लिंग परिवार का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बधाई हो, बधाई। रुको, अभय वर्मा, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि सगाई तोड़ दोगे? फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बुजुर्ग लिंग साहब को पहली अगरबत्ती चढ़ा दूं, फिर खुद ही चला जाऊंगा। अभय वर्मा, अब मैं ही हूँ लिंग परिवार का दामाद। तुम हो कौन? तुम्हें बुजुर्ग को अगरबत्ती चढ़ाने का हक कैसे मिला? बुजुर्ग लिंग साहब के साथ मेरे 3 साल के करार के कारण। अभय वर्मा, बस करो, शरारत मत करो। आज सारे रिश्तेदार मौजूद हैं। क्या तुम जानबूझकर हमें शर्मिंदा करना चाहते हो? मैं जानबूझकर शर्मिंदा कर रहा हूँ। यह अगरबत्ती लिंग परिवार की विपत्ति दूर करने के लिए है। दुर्भाग्य को टालने के लिए। इस तरह का झूठ भी तुम गढ़ सकते हो? मेरे ख्याल से तो तुम जानबूझकर यहाँ अटके रहना चाहते हो, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। ओए, बुजुर्ग साहब का बहाना मत बनाओ। आज मैं सबके सामने तुम्हारी और यूरान की सगाई तोड़ता हूँ। यूरान, आज मैं तुम्हें वंशावली से हटा दूंगा। मेरा और बुजुर्ग लिंग साहब का करार सगाई के जरिए था। वंशावली से नाम हटा तो करार टूटा। मेरा और लिंग परिवार का अब कोई लेना देना नहीं रहा। यही तो मैं चाहता था। अफसोस, बुजुर्ग लिंग साहब की एक जीवन भर की पुण्याई आखिरकार भाग्य नहीं बदल पाए। लिंग परिवार दुर्भाग्य से बच नहीं पाएगा। हाँ, चलो चलो चलो, गुसाब, जल्दी से अपना नाम साइन कर दो। आज के बाद तो तुम ही हमारे लिंग परिवार के असली दामाद होगे। आज से मैं ही गु परिवार का दामाद हूँ। गु साहब, जल्दी से पहली अगरबत्ती चढ़ाओ। मेरे अलावा किसी और की चढ़ाई पहली अगरबत्ती लिंग परिवार को दुर्भाग्य में डाल देगी। लिंग परिवार का सर्वनाश होगा। तुम अभय वर्मा, चाहे तुम मुझसे नाराज ही क्यों ना हो, हमारे बीच 3 साल का रिश्ता रहा है। तुम हमारे परिवार को बद्दुआ क्यों दे रहे हो? सचमुच लाचार हो। अपना ख्याल रखना, बाद में पछताना नहीं। छी, कृतज्ञ। हमारे घर में 3 साल तक मुफ्त खाया पिया और रहा, जाते जाते श्राप भी दे गया। कितना अशुभ है। युवराज गुजे, आरती करने आइए। श्रीमान लिन, 3 साल पहले आपकी नजर चूक गई, लेकिन चिंता मत कीजिए। मैं गुजे लिन परिवार का दामाद बनकर लिन परिवार की अगुवाई करूंगा और फिर से महान बनाऊंगा।
क्या हुआ? पहली अगरबत्ती बुझ गई। पहली अगरबत्ती बुझी, धन का रास्ता टूट गया। अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। भस्म बिखर गई, बर्तन टूट गए। यह दिवालिया होने का संकेत है। मालिक, जल्दी से अगरबत्ती फिर से जलाओ, जल्दी करो, जाओ। पिताजी, मालिक। दूसरी अगरबत्ती बुझ गई। वंश समाप्त। लिन वंश आगे नहीं बढ़ेगा। पिताजी, मालिक, पिताजी। मालिक, जल्दी उठिए। बलि के बर्तनों पर खून, मृत्यु का संकेत। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सब बुझ गई, तीनों अगरबत्तियां बुझ गई। तीसरी अगरबत्ती बुझी। परिवार समाप्त। लिन परिवार खत्म हो जाएगा। ये क्या है? चींटियां। पिताजी, कौवे घर पर शोर मचा रहे हैं। चींटियों ने घेर लिया है। परिवार के विनाश का पूर्व संकेत। लिन परिवार का अंत होने वाला है। भागो भागो। प्यारे, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पर वाकई कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? बकवास। यह सिर्फ एक संयोग है, एक दुर्घटना। तुम भी बेवजह बातों में शामिल मत हो। माँ, उन मेहमानों की बकवास मत सुनो। यह सब अंधविश्वास है। कौन सा अशुभ संकेत? हाँ हाँ, बिल्कुल, बस अंधविश्वास है। जरूर किसी ने जानबूझकर यह सब करवाया है। चाचा, चाची, आप फिक्र न करें। मैं अब लिन परिवार के वंशावली में शामिल हो गया हूँ। आज से मैं खुद लिन परिवार का हिस्सा हूँ। जब तक मैं हूँ, लिन परिवार और भी समृद्ध होगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। मिस्टर गुप्ता सही कह रहे हैं। किसने कहा था कि यह अशुभ है? मेरे ख्याल से तो यह शुभ संकेत है। मिस्टर गुप्ता और युएरान का विवाह तय हो गया है। हमारे लिन परिवार के लिए यह तो मुसीबतों के बाद खुशियों का आगमन है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, यह शुभ संकेत ही है। क्यों ना हम लोहा गर्म रहते ही हथौड़ा मार दें। अगले महीने की 1 तारीख शुभ दिन है। हम सीधे सगाई की पार्टी रख दें। मिस्टर गुप्ता, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। युएरान, आखिरकार हम खुलकर एक साथ रह सकेंगे। अभय वर्मा, क्या तुम्हें पछतावा होगा? अभय वर्मा, तुम्हें यहाँ आने की शर्म भी नहीं आती? फिक्र मत करो, मैं अभी चला जाऊंगा। तू बेकार है। इतना समय लगा रहा है, हमारे लिंग परिवार को इस हालत में डाल दिया। अभी भी मेरे सामने से हटो। मैंने लिंग परिवार को नुकसान पहुंचाया। अगर तुम्हारी वो काली जबान ने बद्दुआ न दी होती तो मैं इतना जख्मी ना होता। क्या बदकिस्मती है। तुम लोग हठ धर्मी हो, सलाह नहीं मानते। पूर्वजों के मंदिर में आई वह अजीब घटना बस एक चेतावनी थी। आने वाली बदकिस्मती खुद ब खुद आएगी। बस करो अभय, तुम बार बार मेरे लिंग परिवार को बद्दुआ देते हो हमारे 3 साल के पति पत्नी के रिश्ते में। तुम इतने बुरे क्यों बन गए? मैंने अपनी बात कह दी, अब तुम लोग अपना ख्याल रखना। अपने किए का फल खुद न भोगना। यह घर की चाबी है और बचा हुआ खर्चे का पैसा। अभी जो 10,000 रुपए दिए थे वो अब 16 रुपए 80 पैसे ही कैसे बचे हैं? अरे निकम्मे, पैसे कहाँ उड़ा दिए? हमारे लिन परिवार में 3 साल से मुफ्त खा पी रहा है और हमारा पैसा भी बर्बाद कर रहा है। यह लेजर है, हर खर्च का हिसाब है। पैसा कहाँ गया खुद देख लो। यह क्या बकवास है? रुको मिस लिन, और क्या बात है?
हमारे 3 साल के पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए अगर तू अभी की बकवास के लिए माफी मांग ले तो मैं तुझे लिन परिवार में रहने दूंगी। लिन परिवार में रहने दूंगी? हाँ, तुझे रसोइयाँ बना दूंगी या मैनेजर, खाना रहना मुफ्त, महीने के 5,000 रुपए। कम से कम यह भटकने से तो बेहतर है ना। मुझे रसोइयाँ बनाकर रखोगी? मिस लिन की यह दया उन्हें ही रखिए जो अपमान सहने को तैयार हो। अच्छाई को बुराई समझना। अभय वर्मा, तुझे पछताना पड़ेगा। लिन परिवार छोड़कर तू कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? यह बच्चा, तुमने इसे बिगाड़ दिया है। अरे, यह मैंने उसे बाहर करने में कितनी मेहनत की। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वह फिर तुम्हें परेशान करने आएगा। पापा मम्मी, अभय वर्मा अभी अचानक गायब हो गया मेरे सामने ही। यूरान, तुम्हारी नजर झूठी हो गई। यह व्यक्ति वह अचानक गायब कैसे हो सकता है? वह कमीना तेज भाग गया। तुमने गलत देखा होगा। शायद गलत देखा। यह यहीं अभय वर्मा ठहरे हैं। प्रताप सिंह जी, वह यहां कैसे आया? प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत करने में देरी हो गई। आपका आगमन आपने पहले क्यों नहीं बताया? प्रताप सिंह जी, पिछले साल दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हम सोच रहे थे आपके घर जाकर धन्यवाद देने। नहीं, यह कहने की जरूरत नहीं। लिन साहब और लिन साहबा, आपने बहुत कहा। मैं लिन परिवार की शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। आपका घर एक महान व्यक्ति की रक्षा है। भाग्य बहुत गहरा है। भविष्य में बहुत उन्नति करेंगे। प्रताप सिंह जी, आप किस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं? प्रताप सिंह जी, आप जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ओह, वह महान व्यक्ति आपके ही घर का दामाद है। मैं आज खास तौर पर मिलने आया हूँ। उम्मीद है श्री लिन मेरी मुलाकात करवा देंगे। उनका मतलब कहीं अभय वर्मा से तो नहीं है? बकवास। उस निकम्मे को तो हमने घर से निकाल दिया। कुंवर जी तो वंशावली में शामिल हो गए हैं। बात जरूर उन्हीं की हो रही है। प्रताप सिंह जी, माफ कीजिएगा, वह फिलहाल यहाँ नहीं है। आपका समय बर्बाद करवा दिया। तो बहुत अफसोस की बात है। खैर, मैं किसी और दिन फिर मिलने आऊंगा। प्रताप सिंह जी, 3 दिन बाद मेरी बेटी यूरान की शादी है। उस दिन कृपया आप शादी के साक्षी बनकर आएं। उस पर कृपा करें। श्री अभय वर्मा की शादी। लिन परिवार तो भाग्यशाली हो गया। श्री अभय वर्मा की शादी में साक्षी बनना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। श्री लिन, आपकी कृपा का शुक्रिया। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से समय पर पहुंचूंगा। प्रताप सिंह जी, धीरे धीरे जाइएगा। अरे, सोचा नहीं था कुंवर जी में इतनी बड़ी काबिलियत है। प्रताप सिंह जी जैसे बड़े व्यक्ति भी उनके आगे इतना सम्मान दिखा रहे हैं। कुंवर जी का परिवार भले ही जियांगचेंग का सबसे अमीर है, लेकिन प्रताप सिंह जी के पुराने खानदान के बराबर नहीं है। फिर वे अभय के लिए इतने आदर से क्यों बात कर रहे हैं? फिर और क्या वजह हो सकती है? यकीनन श्री गुही हैं। उनकी तो जादू सी ताकत है। अगर अभय वर्मा के पास अजय जितनी काबिलियत होती तो अच्छा होता। मेरा और उसका रिश्ता भी। अरे, वो निकम्मा कुछ करता नहीं, पर इज्जत की बहुत बड़ी है। अगर वो हमारे लिन परिवार को छोड़ दे तो उसे खाने को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। चलो बस चलते हैं वापस। चलो। आपका छोटा अमर चौधरी श्री जिफूज महोदय से मिलने की प्रार्थना करता है। श्री जिफूज महोदय, आपका स्वागत है महोदय। अमर चौधरी रक्त धूप से श्री जिफूज का आह्वान करता है। क्या मांगते हो? मेरी आयु अब शेष नहीं है। मेरा चौधरी परिवार एक श्राप से ग्रस्त है। धन संपत्ति नष्ट हो रही है। कृपया महाशय हस्तक्षेप करें मेरे परिवार के इस श्राप को तोड़ने के लिए।
यह है दुर्भाग्य धू। भाग्य का पतन चरम पर है। जो इस दुर्भाग्य से ग्रस्त है उसकी आय के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। धन का नुकसान लगातार होता रहता है। 3 महीने के भीतर ही चौधरी परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। श्रीमान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह श्राप हमारे चौधरी परिवार को लगभग 1 साल से सता रहा है। जैसे ही कारोबार में सुधार आया वैसे ही यह विपत्ति आ गई। यह तो बर्फ पर चलने जैसा है। मरना बेहतर है। आपका छोटा अमर चौधरी परिवार की जियांगचेंग शहर की रक्षा के लिए 100 साल के पुण्य को आधार बनाकर श्रीमान से इस पीढ़ियों पुराने श्राप को दूर करने की हमारे चौधरी परिवार को बचाने की विनती करता हूँ। अमर चौधरी, तुमने 21 स्कूल और 10 वृद्धाश्रम बनवाए हैं। इस जन्म का पुण्य तेरे 3 पीढ़ियों की रक्षा के लिए काफी है। मैं एक सलाहकार के रूप में तेरे घर 3 महीने रुक सकता हूं ताकि तुझे इस श्राप से मुक्त करा सकूं। श्रीमान का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान का बहुत बहुत धन्यवाद। मोल। मोल, ये श्री शेन साहब मेरे मेहमान हैं। दादाजी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मोल, जो चीजें तैयार करने को कहा था सब तैयार है ना? दादाजी चिंता मत कीजिए, सब तैयार है। श्री शेन, यह दुनिया की लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है। डार्क नाइट फैंटम की चाबी दुनिया में सिर्फ यही एक है, आपकी सवारी के लिए। जरूरत नहीं, मैं साधारण ढंग से घूमता हूँ। यह चीज बोझ बन जाएगी। सुना है श्री शेन को शांति पसंद है। मेरे दादाजी ने खास तौर पर पश्चिमी पहाड़ियों की प्राचीन हवेली ढूंढी है। पहले यह पुराने जमाने के विद्वानों का घर था, उसे वैसे ही ठीक करवाया गया है। आंगन में बारिश से पहले की लॉन्गजिंग चाय उगाई गई है। पिछवाड़े में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने भी हैं। आपकी मेहरबानी। लेकिन जब मैं सू परिवार में ठहरा हुआ हूँ तो अलग से कोई और घर लेने की जरूरत नहीं। इस ब्लैक कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, दुनिया भर में चलती है। बस कार्ड नंबर बताने से काम चल जाएगा। कृपया इसे स्वीकार करें। ये सब बाहरी चीजें हैं। मेरे लिए यहाँ एक शांत कमरा काफी है। यह मेरी नादानी थी। इन सांसारिक चीजों से आपकी आंखें चुभी। मैं 1000 बार मरने लायक हूं। श्री शेन, मैं बूढ़ा हो गया हूं। चलने फिरने में दिक्कत होती है। खुद आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरी पोती सूमो शिक्षित और समझदार है, कोमल स्वभाव की है। उसे ही आपकी सेवा में लगा दें, आपकी हर जरूरत पूरी करेगी। श्रीमान अभय वर्मा, यह आपके लिए तैयार किया गया कमरा है। अगर कुछ भी जरूरत हो तो बस आदेश दीजिए। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, कोई परेशानी नहीं। लग्जरी कार, पुरानी हवेली, ब्लैक कार्ड, आम आदमी जिसकी चाहत करता है वो सब कुछ उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ये आखिर कौन है जिसे किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं? युए तुम्हें क्या हुआ? जल्दी थोड़ा पानी पी लो। आओ आओ। इस मछली में कांटे क्यों हैं? तुम लोग किस काम के हो? मैडम, ये मछली में तो कांटे होते ही हैं। मछली में कांटे होते हैं, ये नहीं पता? साफ करके परोसना चाहिए। तुम जैसे बेकार लोगों से क्या फायदा? मैंने मछली के सारे कांटे निकाल दिए हैं, बेफिक्र होकर खाओ। पहले जब अभय वर्मा मछली बनाता था तो हमेशा कांटे बिल्कुल साफ निकाल देता था। वो निकम्मा कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, लेकिन खाना बनाने में काफी सावधान था। लेकिन बस इतना ही। माँ, तुम लोग यूं ही क्यों खड़े हो? जल्दी से मछली नीचे ले जाओ, कांटे साफ करके फिर लाओ। मैडम, मिस, बुरी खबर है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या? यह क्या हो गया? घर की मछलियां सब कैसे मर गईं? मुझे भी नहीं पता। कल रात मैंने खास तौर पर पानी और फिल्टर पंप चेक किए थे। सारी मछलियां ठीक थीं। आज सुबह खाना देने आया तो सारी मछलियां मरी पड़ी थीं। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुमने गलत खाना डाला है या आलस करके पानी नहीं बदला। अब तो झूठ भी बोल रहा है। मैडम, मैंने नहीं किया। मैंने हमेशा आपके बताए तरीके से देखभाल की है। मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ है। मैडम, बुरी खबर है। घर के सारे गमले मुरझा गए हैं। मेरे गमले इतने सूख कैसे गए? यूरान, कहीं यह शाप तो नहीं? वो अभय वर्मा जाते वक्त जो बातें कह गया था सच हो गई हैं। उसने हमारे परिवार को शाप दे दिया है। यस, सिपाही था। बुरी खबर है मैडम, बेटी मालिक का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अंकल, हम सब ठीक हैं, बस यही बड़ी बात है। सब ठीक है।
पापा आप कैसे हैं? कहाँ चोट लगी है? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। डॉक्टर ने क्या कहा? आज बाहर जाते समय पता नहीं क्या हुआ था, ब्रेक अचानक फेल हो गए थे। किस्मत से बस रेलिंग से टकरा गई थी। डियर घर की सारी मछलियां मर गई हैं और गमले के पौधे भी रातों रात मुरझा गए। और अब आपका ये एक्सीडेंट? कहीं अभय वर्मा के जाते समय कही गई वो बदकिस्मती की बात सच में तो नहीं हो रही? आंटी वो तो बस वो नाकारा हार नहीं सका तो धमकी दे गया, जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए। इस तरह की बेबुनियाद बातों पर यकीन करने की क्या जरूरत है? लेकिन आजाद, इतनी सारी अजीब घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। मेरे मन में हमेशा एक बेचैनी सी रहती है। यूरेन, चूंकि तुम इतनी चिंतित हो तो ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ इन सभी अजीबोगरीब घटनाओं को पूरी तरह गायब कर दूंगा। दुष्ट शक्तियों पर अंकुश लगे, मेरी रक्षा करें। आजाद, ये बाबा सच में काम करेगा? क्या ये सच में इन्हें दूर कर पाएगा? यूरेन तुम चिंता मत करो, ये तो मैंने ढूंढा है जियांगचेंग का सबसे तगड़ा बाबा। उनके होते चाहे कोई भी बदकिस्मती हो, गारंटी है कि वो साफ कर देंगे एकदम चकाचक। अशुभ और अपवित्र तत्व नष्ट हो जाए, दिव्य ऊर्जा सदैव बनी रहे। भंग। आप सब चिंता ना करें, आपके घर पर सवार बुरी आत्मा को मैंने पूरी तरह से दूर कर दिया है। अब लिन परिवार का ऊर्जा प्रवाह साफ हो गया है, अब कोई अंधेरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी, आपने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, बस आपके घर में हाल ही में ऊर्जा अस्थिर है। बुरी आत्मा तो दूर हो गई, लेकिन फिर भी एक शुभ कार्य की जरूरत है। मेरी राय में जल्दी से शादी की तैयारी करो। शादी होते ही खुशियों की लहर बदकिस्मती को दूर कर देगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। महात्मा जी सही कह रहे हैं, शुभ कार्य जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। मैं अभी जाता हूँ शादी का कमरा सजाने। लाल रेशम, शुभ चिन्ह, ड्रैगन फीनिक्स मोमबत्तियां, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। गू शाओ और यूरान की पहले से ही सगाई हुई थी, जल्दी शादी कर लेना, बिल्कुल सही है। महात्मा जी के ये शब्द सुनकर हमारा दिल शांत हो गया है। हाँ हाँ हाँ। मुझे क्यों लगता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है? महोदय, इन परियोजनाओं में से कौन सी निवेश के लायक है? मैं अनाड़ी हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। इसे चुने, आधे महीने बाद सरकारी नीति से फायदा जरूर होगा। श्रीमान शेन, यह प्रोजेक्ट, इसकी मार्केट में अभी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। क्या इसमें थोड़ा रिस्क तो नहीं है? जिसे विश्वास है उसके लिए सच है, जिसे नहीं उसके लिए नहीं। ठीक है, श्रीमान जी की बात मानते हैं। मोर तुरंत फंड्स डालने की तैयारी करो। किसी भी कीमत पर हासिल करना ही है इस प्रोजेक्ट का एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट राइट। जी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। बुरी खबर है, लिन परिवार का अब अंत नजदीक है। आफत अब पूरी तरह फूटने वाली है। अरे यह शुभ का चिन्ह मुझे तो बहुत ऊंचा लगाना है। मैं चाहता हूँ कि पूरा जियांगचेंग शहर देखे कि हमारे लिन और गुकू परिवार की शादी होने वाली है। तुम लोग अंदर जाकर शुभ के चिन्ह वहां भी लगा दो। माँ, बस इतना ही काफी है। इतना शोर मचाना अच्छा नहीं लगता। यह निकम्मा फिर से कैसे वापस आ गया? तू बेकार है। फिर कैसे वापस आ गया? मैं तुझे बता दूं, यूरान और मिस्टर गू जल्द ही शादी करने वाले हैं। तू परेशान मत कर। मैं बस बूढ़े श्री लिन की एक जीवन की अच्छाई जिससे लिन परिवार का सर्वनाश हो जाए, यह नहीं देख सकता। आज यहाँ आकर मैं तुम्हें आखिरी एक मौका दे रहा हूँ। छी। अभय वर्मा, मैंने तय कर लिया है कि मैं आजे से शादी करूंगी। हमारा तो बहुत पहले खत्म हो गया था। अब तुम ऐसे बहाने बनाकर मुझसे चिपको मत। तू चिंता मत कर, मैं तेरे जैसे लोगों से कभी चिपकता नहीं। यह जेड पेंडेंट बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तू इसे रख ले, कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी। यह बूढ़े श्रीलिन के लिए मेरी आखिरी मदद है। तेरे इस फूहड़ जेड की किसी जरूरत है? इस भूतिया चीज से मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं तुझे बता दूं, आगे से मेरी बेटी से दूर रहा कर, वरना मिस्टर गू देखकर गलतफहमी में पड़ जाएंगे कि यूरान अभी भी तेरे साथ उलझी हुई है। पेंडेंट टूट गया,
मौका खत्म। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। बूढ़े श्री लिन के प्रति मेरा कोई कर्ज नहीं। आज से लिन परिवार का भला बुरा मुझसे कोई लेना देना नहीं। अब तुम अपनी किस्मत आजमाओ। रुको रुको। और क्या है? अभय वर्मा, यह गाड़ी कहाँ से आई है? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। अभय वर्मा, तुम्हें पता है यह कौन सी गाड़ी है? यह लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है। दुनिया में सिर्फ एक ही है। तो क्या? अभय वर्मा, मैं बात को बहुत बुरा नहीं बनाना चाहता। मुझे परवाह नहीं कि यह गाड़ी तुमने चुराई है, किराए पर ली है या फिर किसी गलत तरीके से हासिल की है। मेरी सलाह है जल्दी से वापस कर दो ताकि बाद में मुसीबत में न पड़ो। तुम्हें लगता है मैंने यह गाड़ी चुराई है? नहीं तो हाँ, मुझे समझ आ गया। तुम्हें तो पता है युएरान जल्दी ही मिस्टर गू से शादी करने वाली है, इसलिए तुमने जानबूझकर ऐसी गाड़ी ढूंढी है दिखावा करने के लिए ताकि अपना रुतबा बना सको। हाँ हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ ये नहीं होगा। अभय वर्मा, तुम लिन परिवार से जाने के बाद एकदम कंगाल हो गए थे। हम सब जानते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। दिखावा करके अपनी औकात दिखा रहे हो। इस तरह तुम सिर्फ और ज्यादा हंसी के पात्र बनोगे। हाँ, 3 साल का अनुबंध खत्म हो गया है। मेरा लिन परिवार से हर रिश्ता टूट चुका है। मैंने आज वाकई खुद को बेवकूफ बनाया है। रुको, तुम्हारी यह गाड़ी अगर किराए पर भी है तो दिन का किराया लाखों में होगा। तुम जब हमारे लिन परिवार से गए थे तो एकदम कंगाल थे। गाड़ी किराए पर लेने के पैसे कहाँ से आए? कहीं तुम जाते वक्त हमारे घर से कुछ चुरा तो नहीं ले गए? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो पुलिस में शिकायत करने में संकोच मत करो। यह बेकार आदमी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। यह बेकार आदमी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। जब मैं तुझे ढूंढ लूंगा, चोरी के सबूत मैं तुझे जरूर थाने में पहुंचा दूंगा। तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा। मैंने घर के हर कोने को चेक कर लिया है, कुछ भी कम नहीं हुआ है। ये बिल कैसा लग रहा है? वह बेकार। क्या उसने हमारे घर का खर्चा चुराया है? माँ, तुम खुद ही देख लो। क्या इम्पोर्टेड चेरी 1000 रुपये, कॉस्मेटिक्स 5000 रुपये, खर्चा 5000 रुपये। यह कैसे हो सकता है? इन सालों में हमने उस बेकार को जो पैसे दिए सब मिलाकर कम से कम कई लाख होने चाहिए। उसने एक पैसा भी चुराया नहीं, सब हमारे घर वालों पर खर्च कर दिया। ये 3 साल हमने अभय वर्मा को जो पॉकेट मनी दी खर्चे के लिए, उसने कभी खुद पर खर्च नहीं किया। उसके कपड़े और जूते सब 3 साल पहले लाए हुए पुराने हैं। ये 3 साल क्या मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। वह तो चुपचाप इस घर के लिए काम करता रहा। हेलो अभय, तुम कहाँ हो? जल्दी से वापस आओ। लिन युएरान, क्या तुम भूल गए? हमारी सगाई टूट चुकी है। रात में बादल गरज रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। इसका मुझसे क्या लेना देना? पहले तुम हमेशा मेरे साथ रहते थे। अभय, मुझे बिजली से डर लगता है। मेरे बिस्तर के पास फर्श पर सो जाओ। अभय, क्या तुम मेरे साथ बात कर सकते हो? मिस लिन, तुम्हें गूजे के पास जाना चाहिए। वही तुम्हारे मंगेतर हैं। मैं? अभय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल काटने की? अभय, सुन लो मेरी बात। अगर तुम अब भी मुझसे माफी मांग लो, बुरा हुआ। मैडम लिन, हमारा दक्षिणी शहर प्रोजेक्ट मुसीबत में है। क्या? हमारी ताज़ा खबर है। शहर के दक्षिणी इलाके का बिनजियांग यीहाओ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मिट्टी की जांच में भारी धातु प्रदूषण पाए जाने के कारण पर्यावरण विभाग द्वारा विकास कार्य रोक दिया गया है। 50 लाख हमारी सारी जमा पूंजी इसमें डूब गई है। पति जी, पापा संभलिए। ये क्या हो गया? उस ज्योतिषी ने तो कहा था कि बुरा वक्त टल गया है। फिर ऐसा कैसे हो गया? युरान, युवराज गू, जाओ युवराज गू को ढूंढो। केवल युवराज गू ही हमारे लिन परिवार को बचा सकते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। जल्दी जाओ।
अजय, क्या हाल है? शहर के दक्षिण का वह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा घाटा है। मुझे डर है। तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि तुम हमारे लीन परिवार की मदद करोगे। यूरान, यूरान पहले घबराओ मत। हमारी शादी होने वाली है। जब मैं वापस जाकर पापा से बात करूंगा, वे अपने होने वाले ससुराल वालों की मदद जरूर करेंगे। दिखाओ सा कैसा कीता। सच में? चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है? बस तुम मेरा बच्चा पैदा करो तो पापा और भी ज्यादा मदद करने को तैयार हो जाएंगे। क्या दिन ये सारी पार्टी को पीराई गए हो। मेरे पिताजी तो जरूर और भी खुशी से लिन परिवार की मदद करेंगे। लिन, यूरान हमारी शादी होने वाली है, तुम मुझे मना कर रहे हो? गुजे, इस वक्त भी तुम्हारा दिमाग इन बातों में है? आज इस शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। मेरे पास अभी भी बहुत सारा काम है जो करना बाकी है। मैं पहले चलता हूँ। श्री शेन, पधारिए। दादाजी, हमने जिस प्रोजेक्ट में निवेश किया था उसमें जबरदस्त उछाल आया है। सच में? यह वही प्रोजेक्ट है जो श्री शेन ने चुना था। श्री शेन बहुत कमाल के हैं। श्री शेन, आप तो हमारे सु परिवार के महान उपकारक हैं। मैं बूढ़ा आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री सु, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। जब मैं आपके परिवार का दुर्भाग्य पूरी तरह दूर कर दूंगा, तब धन्यवाद देना भी देर नहीं होगी। शुक्रिया। श्री शेन, मुझे माफ कर दीजिए। पहले मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं। मालिक, गु परिवार ने शादी का निमंत्रण भेजा है आपको आमंत्रित करने के लिए गु युवराज की शादी में। गु परिवार उन दिनों मैं और गु परिवार के बुजुर्ग सहपाठी थे। उनके घर में यह खुशी का मौका है। मुझे खुद जाकर बधाई देनी चाहिए। श्रीसु, आपकी तबीयत कमजोर है, यह शादी नहीं जा सकते। श्री शेन, चिंता न करें। हालांकि मैं कमजोर हूं, लेकिन इस एक बार का सफर तो मैं कर ही लूंगा। गु और लिन परिवार की यह शादी की दावत खुशी का मौका नहीं है, बल्कि एक बड़ी बुराई है। कमजोर शरीर वाला व्यक्ति अगर वहां जाएगा तो उसकी चपेट में जरूर आएगा, वापस नहीं लौट पाएगा। श्रीमान शेन, यह लिन परिवार तो ठीक ठाक था। इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ गई? लिन परिवार तो 3 साल पहले ही दुर्भाग्य की चपेट में आ चुका था। लिन परिवार के पूर्वज ने अपने सारे पुण्य कर्मों से 3 साल की सुरक्षा खरीदी थी। अब वो 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन लिन परिवार ने कृतज्ञता न दिखाकर खुद अपना रास्ता बंद कर लिया। यह दुर्भाग्य पूरी तरह फूट पड़ेगा। तो आखिर क्या होगा? दौलत गंवाना, वंश खत्म होना, परिवार का सफाया। इस शादी में खून जरूर बहेगा। खून खराबा होगा। तो गु और लिन परिवार के जुड़ने से क्या वो भी इसकी चपेट में नहीं आएंगे? गुझे ने अपना नाम लिन परिवार की वंशावली में लिखवा लिया है। वो अब लिन परिवार के कर्मों से जुड़ गया है। लिन परिवार का यह दुर्भाग्य उससे एक भी नहीं बच पाएगा। पापा, आपने कहा था ना कि जब मैं शादी करके व्यवसाय शुरू करूंगा तो मुझे निवेश देंगे। बंदरगाह के प्रोजेक्ट में अचानक मन कैसे बदल गया? हम्फ, बंदरगाह प्रोजेक्ट तुम्हें अभी तक गु परिवार को पूरा बर्बाद नहीं करने का अफसोस है? तुम देखो, पहले तुमने जो प्रोजेक्ट संभाले वो कौन से घाटे में नहीं रहे जिनमें सब कुछ डूब गया। तुम्हें अब भी शर्म आती है मुझसे निवेश की बात करने की? यह कैसे हो सकता है? हर प्रोजेक्ट कैसे फेल हो गया? मुझे तेरे जैसा नालायक बेटा कैसे मिल गया? गु परिवार की पीढ़ियों की मेहनत तेरे हाथों एक दिन बर्बाद हो जाएगी। पापा, ये सारे प्रोजेक्ट्स में दिक्कत सब प्राकृतिक आपदा और मानवीय गलतियों की वजह से हुई। ये सब फोर्स मेजर की स्थिति थी। फोर्स मेजर? तेरे हाथ में जो भी प्रोजेक्ट आया उसमें गड़बड़ी हुई। जिस दिन से तू कंपनी में आया ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। काम बड़े बड़े सोचता है पर हाथ से कुछ नहीं आता, और सलाह की एक बात भी मानता नहीं। दिन भर बेचैन रहता है, शॉर्टकट ढूंढता रहता है। ये प्रोजेक्ट अगर फटे नहीं भी तेरे स्वभाव के कारण तू एक दिन उलझ ही जाता। पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। एक बार फिर मुझ पर विश्वास कीजिए। कल जियांगचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है। अगर मैं बंदरगाह का प्रोजेक्ट हासिल कर लूं तो निश्चित मुनाफा होगा। कृपया मुझे ये एक मौका और दीजिए। बंदरगाह प्रोजेक्ट बहुत कठिन नट है। कितने ही लोग उसे पाना चाहते हैं। अगर फिर नाकाम रहे तो सिर्फ तू ही नहीं बल्कि हमारा पूरा घूस परिवार इस खाई में गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पापा, आप निश्चिंत रहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने पूरी 3 रातें जागकर रिसर्च की है। ऊपर नीचे सभी चैनल मैंने क्लियर कर दिए हैं। हर संभव जोखिम मैंने बार बार जांच लिया है।
बस इसे हासिल कर लिया तो पक्का मुनाफा होगा। मैं गु परिवार को जरूर मुर्दों में से जिला दूंगा, आपका मान बढ़ाऊंगा। यह तेरा आखिरी मौका है। हाँ, और गु परिवार का भी आखिरी मौका है। अरे हाँ हाँ हाँ, वहीं चिपका दो, बाईं ओर थोड़ा और खिसका दो। हाँ, यह शुभ का चिन्ह सही तरीके से लगना चाहिए, तभी शुभ माना जाएगा। अरे बाप रे यूरान, तुम इधर उधर मत घुमा करो, तुम्हारे चलने से मेरा सिर चकरा रहा है। तुम दोनों नीचे जाओ। अरे तुम फिक्र मत करो, कुंवर साहब ने वादा नहीं किया था क्या? उन्होंने गारंटी दी थी ना कि वो हमारे दक्षिणी शहर प्रोजेक्ट का वो बवाल सुलझा देंगे। लेकिन माँ, इस बार मामला अलग है। दक्षिणी शहर प्रोजेक्ट में कई सारे पार्टनर शामिल हैं। इतना बड़ा घाटा है, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो। मुझे डर है कि वो भी संभाल नहीं पाएंगे। अरे तुम बेकार की चिंता मत करो, कुंवर साहब की बहुत पहुंच है। अरे प्रताप सिंह जैसे बड़े आदमी भी उनसे मिलने खुद आए थे। वो जरूर हमारे परिवार की मदद करेंगे। हाँ। अरे तुम बेकार के ख्याल मत लाओ, तुम बस अपनी दुल्हन बनने की तैयारी करो, खुद को सुंदर बनाओ और कुंवर साहब को अपने काबू में रखो। बाकी किसी चीज की फिक्र मत करो। हाँ मैडम, मिस शादी की मिठाई आ गई है। मिठाई आ गई है। माँ, यह मैंने खास तौर पर स्विट्जरलैंड से मंगवाई है। इसमें सबसे अच्छी कोको बीन्स का इस्तेमाल किया गया है। आप चखकर देखिए। फिर तो मुझे जरूर चखना चाहिए। हम ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? माँ, तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? इस मिठाई का स्वाद बहुत ही खराब है, जैसे खराब हो गई हो। क्या ये एक्सपायर हो गई है? ये क्या हुआ? ये शादी की मिठाई, ये खराब कैसे हो गई? मैडम, मुझे भी नहीं पता। ये मिठाई अभी अभी आई है, ये खराब नहीं हो सकती। धत! जरूर तुम लोगों में से किसी ने कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए इतनी बड़ी गलती हुई है। माँ, गुस्सा मत करो। जल्दी से दोबारा नहीं मंगवाओ। सुन लो मेरी बात, शादी में अगर ऐसी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मैम, आपका ऑर्डर किया हुआ घूंघट आ गया है। यह वही है जो इतालवी डिजाइनर ने खुद हाथों से बनाया था। अरे वाह, बहुत अच्छा, आखिरकार आ गया यह घूंघट। हमने तो इसे पाने के लिए कितने जतन किए थे। यूएरन, जल्दी से खोल कर देखो, जल्दी से पहन कर देखो। आओ। हाँ, इस घूंघट पर यह खून कैसे लग गया? खून? इस घूंघट पर तो पूरा खून लगा है। इस घूंघट पर खून कैसे लग गया? मैडम, मुझे भी नहीं पता। यह घूंघट आने से पहले मैंने इसे खोला तक नहीं था। बुरा शगुन है, अशुभ। जल्दी से ले जाकर जला दो इसे, फिर से नया मंगवाते हैं। जब तुमने इस घूंघट की जांच की थी तब तो सब ठीक था। यह कैसे हुआ? घूंघट पर खून लगा है, यह अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ये शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? धीरे बोलो, अगर मैडम ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। चलो जल्दी करो। माँ, इतने सारे बुरे संकेत मिल रहे हैं। क्या मेरी और आजे की शादी नहीं होनी चाहिए? ऐसी बकवास मत करो। उस महात्मा ने कहा था कि तुम्हें मिस्टर गू से शादी करके ही इस अशुभता से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। अरे, मिस्टर गू से शादी के बाद तो तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। हाँ, तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो। हाँ, हमारे वह चीज वहां नहीं रखनी है। आजे, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पापा ने हाँ कह दी हमारे लिन परिवार की मदद करने के लिए? यूरान, हमें भी थोड़ी मुश्किल आ रही है। हम तुम्हारे लिंग परिवार की मदद नहीं कर पाएंगे। यह तुम्हारे गु परिवार के पास भी कोई रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, जब मैं वाणिज्य मंडल में बंदरगाह का प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगा तो लिंग परिवार की मदद जरूर करूंगा, उन्हें फिर से खड़ा कर दूंगा। सच में? बिल्कुल सच। यह प्रोजेक्ट पापा मुझे इसे पाने में पूरी मदद करेंगे और मुझे पूरा यकीन है यह पक्का फायदे का सौदा होगा। लेकिन मत कहो, बस मुझ पर भरोसा रखो। अभी हमारे पास एक और ज्यादा जरूरी काम है। क्या काम? बेशक, हमारी शादी की अंगूठी चुनने जाना है। आखिरकार हमारी शादी जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। एंगेजमेंट रिंग। अभय वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा नहीं था?
मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेडरूम में कदम भी नहीं रख सकते। मैंने दरवाजा खटखटाया था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब नहीं दिया तो तुम चले नहीं जा सकते थे? यहाँ खड़े होकर डराते रहना जरूरी था? रुको, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह तुम्हारे लिए खरीदा है। यह अंगूठी। मुझे इंसानों के रीति रिवाज नहीं आते, लेकिन सुना है कि शादी की सगाई में लड़का लड़की अंगूठियां बदलते हैं। तुम्हें पता नहीं होगा ये जो 1 कैरेट से भी छोटा हीरा है। मेरे सर्कल में इसे बस कचरा हीरा माना जाता है, दिखाने लायक भी नहीं और कुछ खास कीमती भी नहीं। सॉरी, मुझे ये सब रस्में नहीं आती। मुझे तो बस लगा कि यह काफी सुंदर है। छोड़ो, तुमसे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार चाहे वह कचरा हीरा ही क्यों ना हो, तुम्हारे लिए वह भी मुश्किल से ही मिला होगा। तुम्हारे लिए जेब खर्च से बचाकर खरीदी है। मेरे दिया हुआ जेब खर्च? तुमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, सब बचा कर रखा बस मुझे यह घटिया अंगूठी दिलाने के लिए। हाँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं और बचत कर सकता हूँ। जब तक काफी ना हो जाए फिर थोड़ा बड़ा खरीदूंगा जो तुम्हें पसंद आए, वैसा डिजाइन। रहने दो, वैसे भी मुझे पहनना पसंद नहीं। अभय वर्मा, दरअसल तुम इंसान अच्छे हो। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा बेहतर होता या फिर तुम थोड़े और काबिल होते, शायद हम अपनी सगाई नहीं तोड़ते। अभय वर्मा मैं हूं। अभय वर्मा, हाँ बोलो। फिर क्या हुआ? फिर का मतलब, तुम अब मेरे साथ इतने बेसब्र क्यों हो? मिस लिन, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी मंगनी की अंगूठी तुमने नहीं ली। वो तो हवा तुम्हारे लिए था, तुम चाहो जैसे भी उसे संभालो। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शादी में आओ। मिस लिन, आपकी शादी में अपनी पूर्व मंगेतर को बुलाना जरा अजीब नहीं लगता? अभय, तुम्हें बात करते हुए इशारों में बात करने की क्या जरूरत है? मैं तो बस चाहती हूं कि हम अच्छे से अलग हो जाएं, इसलिए तुम्हें हमारी शादी में बुला रही हूं। तुम्हें ऐसा ही करना है? मिस लिन, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। अभय, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। श्रीमान वर्मा, आपने फोन क्यों फेंक दिया? अब जरूरत नहीं है। आजकल कौन फोन के बिना रह सकता है? ये फोन शुरू में इसलिए लिया था ताकि मुसीबत में वो कभी भी मुझसे संपर्क कर सके। अब जरूरत नहीं रही। क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? कोई खास नहीं। बहुत अच्छा, श्रीमान अभय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस सू, आप मुझसे कुछ चाहती थीं? श्रीमान अभय, मैं कल जियांगचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। ये तो स्वाभाविक है। आपके सू परिवार की मूल किस्मत के हिसाब से कल चैम्बर में आप जो प्रोजेक्ट लेंगी उससे आपका सब कुछ डूब जाएगा। अच्छा, सच में? लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपके साथ चलूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है। मिस सू, और कुछ बात है? अब श्रीमान अभय, क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकते हैं? शॉपिंग? हाँ, चैम्बर में फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाना होता है। मुझे आपके लिए एक सूट तैयार करवाना है। बिल्कुल चलेंगे। मैनेजर, आपकी दुकान के सारे सूट जो श्रीमान अभय के साइज में आते हो सब निकाल लाइए। जी बिल्कुल। मिस सू, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। श्रीमान अभय, आप हमारे परिवार के बड़े उपकार करता हैं। आपके लिए कुछ भी अच्छा करना हमारा फर्ज है। मैं आपके लिए सूट चुनने जाती हूँ। हाँ। अभय, अभय वर्मा। अभय वर्मा, सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहां मिलूंगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुमसे यहां मिलूंगी। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया?
क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरा और लिन परिवार का रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर स्वाभाविक है कि कोई संपर्क बनाए रखने की जरूरत नहीं है। हम्फ, तुम ये बात इसलिए कह रही हो क्योंकि अब भी मुझसे नफरत करती हो, है ना? मैं मानती हूँ, अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ वाकई अच्छी नहीं थी। तुम ईमानदार इंसान हो, खाना बनाने में दूसरे नौकरों से 100 गुना बेहतर हो, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी बहुत सस्ती थी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे लिन परिवार को फिर से खड़ा करने में। मुझे ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरी लिन परिवार की मदद कर सके। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। मुझे मत कोसो। बधाई हो कि तुम्हें ऐसा इंसान मिल गया जो तुम्हारी मदद कर सके। तो फिर हमें और भी ज्यादा किसी तरह के संपर्क की जरूरत नहीं है। अभय वर्मा, मेरी जल्द ही शादी होने वाली है। हमारे 3 साल के रिश्ते को देखते हुए क्या तुम मुझे एक बधाई भी नहीं दे सकते? 3 साल के रिश्ते की खातिर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, शादी में सावधान रहना। तुम्हारा मतलब क्या है? अब भी तुम मुझे बदुआ देने की सोच रहे हो? यह कोई श्राप नहीं है, यह एक सलाह है। अब तुम अपनी किस्मत देख लो। तुम श्री वर्मा, मैंने कई चीजें चुनी हैं, देखो तो कौन सी तुम्हें ज्यादा पसंद है। तुम कौन हो? अभय वर्मा। श्री वर्मा, वह कौन है? वह मेरी पुरानी मालकिन थी, मैं उनका ड्राइवर था। ड्राइवर? श्री वर्मा, तुमने किसी के लिए ड्राइवर का काम भी किया है? अभय, तुम इस तरह की घुमावदार बातें करके क्या मजा लेते हो? क्यों नहीं मानते हमारे रिश्ते को? क्या तुमने पहले मुझे दूसरों से ऐसे ही नहीं परिचित कराया था? अब वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते थे। जैसा मैं चाहता था? या फिर तुम्हें इस औरत से हमारे रिश्ते के बारे में बताने की हिम्मत ही नहीं है? डर रहे हो कि मैं तुम्हारे काम बिगाड़ दूंगी? मुझे समझ आ गया। पिछले पूरे 3 साल चाहे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तुमने सगाई तोड़ने से मना कर दिया। और पिछली बार तुमने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और मान गए। वह इसी की वजह से है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? हमने सगाई क्यों तोड़ी लिन यूरान? यह तुम सबसे बेहतर जानती हो। सगाई तोड़ना? वह तुम्हारी पूर्व पत्नी है। माफ कीजिए, आपको गलतफहमी में डाल दिया। जरा भी नहीं, मुझे बस यही लग रहा था कि अभय वर्मा शादी कर लेंगे। सगाई हुई है, बस। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है। अभय वर्मा, सगाई हुई है बस, इसका क्या मतलब है? हम 3 साल तक साथ रहे। लिन यूरान, इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मिस ओ, वह मेरी नई जान पहचान है, बस एक साधारण दोस्त। साधारण दोस्त? कैसा साधारण दोस्त जो कपड़े खरीदने और चुनने में मदद करता है? अभय वर्मा, क्या तुम्हारा दिल बहुत पहले ही बदल गया था? तुम किसी और को पसंद करने लगे थे? मैंने अपनी बात कह दी है, मानो या न मानो। मिस ओ, चलिए। मिस लिन, मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ। आप 3 साल तक अभय वर्मा के साथ रहीं। बस दुख इस बात का है कि आप अपनी किस्मत की कदर नहीं कर पा रही हैं। यूए सॉरी, आपका इंतजार करवा दिया। चलिए अंगूठी देखने चलते हैं। ठीक है। वह निकम्मा यहाँ क्या कर रहा है? उसने फिर से किसी नई अमीर औरत को पकड़ लिया है। वो बस साधारण दोस्त हैं। यूरान, ऐसी बकवास सिर्फ तुम ही मानोगी। पर यह कहना पड़ेगा, वो अभय वर्मा थोड़ा तगड़ा है। हमेशा नई अमीर औरतें ढूंढ लेता है। अभी तुम जैसी अमीर घराने की लड़की से ब्रेकअप किया है, अब फिर से नई अमीर औरत मिल गई है। सचमुच चमचागिरी में माहिर है। अभय वर्मा, क्या तुम सच में किसी और से प्यार करने लगे हो? मिस्टर गुप्ता, मिस लिन, ये हीरो की अंगूठी हमारी दुकान की शान है। स्टार्स किस मिस लिन के स्टाइल के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। कैसी लगी? पसंद आई? बहुत पसंद आई, बस साइज थोड़ी बड़ी है। मिस लिन, यह रिंग हम आपको और मिस्टर गुप्ता की सदी की शादी के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। गुप्ता फैमिली की सदी की शादी जरूर आकर्षित करेगी पूरे शहर के मीडिया और रिपोर्टर्स को। इसका एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से कहीं बेहतर होगा। यह रिंग तुमने उधार ली है? यूरान, हमारी शादी पर सबकी नजर है। ये एक बढ़िया बिजनेस डील है। हमारी शादी तुम मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करोगे? यूरान, ऐसा मत कहो। यह दुनिया को हमारी खुशी का ऐलान है। यह डायमंड रिंग सिर्फ मेरे वादे का प्रतीक नहीं, बल्कि कल के चैम्बर की पहचान भी है, ताकि वो सब जो लिन परिवार को नीची नजर से देखते हैं
जान जाएं कि हम गु परिवार तुम्हारे लिन परिवार को कितना अहमियत देते हैं। लेकिन यूरान, कल ही तो चैम्बर है। जैसे ही मैं बंदरगाह प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगा, तुम्हारे लिन परिवार की कर्ज की मुसीबत दूर कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो यूरान। मिस्टर गू और मिस लिन सच में जोड़ी लाजवाब है। लगता है इस बार बंदरगाह प्रोजेक्ट हाथों हाथ लेंगे। बिल्कुल। मिस्टर गू जब मैदान में हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। आज हम दोनों तो बस उनकी किरणों में बैठेंगे। वो निकम्मा यहाँ कैसे आ गया? यह तो श्री सू के पोती मिस सू मो नहीं है। सू परिवार तो लगभग दिवालिया हो चुका है। यहाँ क्या करने आई हैं? अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्तर सचमुच गिरता ही जा रहा है। ऐसे निकम्मे आदमी भी चैम्बर में आ सकते हैं। सिक्योरिटी, तुमने कैसे जांच पड़ताल नहीं की? हर तरह के लोगों को तुमने अंदर आने दिया। सच में? श्री वर्मा हमारे सू परिवार के इन्वेस्टमेंट सलाहकार हैं। कृपया सम्मान से बात करें। इन्वेस्टमेंट सलाहकार? अभय वर्मा, क्या तुमने नौकरी पाने के लिए अपना रिज्यूमे फर्जी बनाया है? इन्वेस्टमेंट सलाहकार? मिस सू, मैं कह रहा था कि तुम्हारा सू परिवार किसी काम में क्यों नाकाम रहता है। अब पता चला ऐसे निकम्मे को इन्वेस्टमेंट सलाहकार बनाया है। तुम... मिस सू, ऐसे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। मिस सू, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट कोई खेल नहीं है। सलाहकार चुनते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। मुझे श्री वर्मा पर भरोसा है। मिस लिन, आंखें खोलने की जरूरत तो तुम्हें है। हमारे पास अभी महत्वपूर्ण काम है। सभी व्यापार जगत के दिग्गजों का स्वागत है इस जियांगचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। अब हम औपचारिक रूप से प्रवेश करते हैं प्रोजेक्ट बोली लगाने के चरण में। सभी बोर्ड उठाकर आवेदन कर सकते हैं। आज ये सोचा नहीं था बंदरगाह परियोजना का विकास रिटर्न दर इतना ऊंचा है। आज तुम्हें इसे जरूर हासिल करना है। चिंता मत करो, यह प्रोजेक्ट मैं पक्का हासिल करूंगा। मैंने अपने पापा से फंड तैयार करवा लिए हैं। कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। श्री वर्मा, स्क्रीन पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट के लायक लगता है? हमारे सू परिवार की मौजूदा स्थिति में गलती नहीं हो सकती। बस आखिरी वाला चुन लो, कल के बाद इसमें जरूर तेजी आएगी। देखो सब, यह है सू परिवार का नया निवेश सलाहकार। उसने निवेश को सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जैसा सबसे सस्ता चुन रहा है। सुश्री सू, अगर तुमने सच में उसकी सलाह मान ली और यह जंक स्टॉक खरीद लिया तो शायद पूरी पूंजी डूब जाएगी। मुझे भरोसा है श्री अभय वर्मा के प्रोफेशनल जजमेंट पर। सुश्री सू, शायद तुम उसके झांसे में आ गई हो। स्टार टेक का यह बुरा हाल कौन नहीं जानता। कर्ज में डूबी हुई, टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई, और वह कह रहा है कि यह चढ़ेगा। इस निवेश सलाहकार का लेवल सच में मेरी समझ को ही चकनाचूर कर दिया। बिल्कुल सही। आजाद बिजनेस वर्ल्ड में करीब 1.5 दशक से संघर्ष कर रहा है। उसने क्या क्या नहीं देखा। उसकी निवेश की नजर आम लोगों से कहीं ज्यादा पैनी है। और अभय वर्मा घर का खाना बनाने के अलावा एक सामान्य नौकरी भी नहीं ढूंढ पाया। सुश्री सू, अगर तुमने सच में उसकी बात मान ली तो सब कुछ लुट जाएगा। सू परिवार वाकई मुसीबत में है, जो एक घोटालेबाज को मसीहा समझ लिया। लगता है अब बिल्कुल टूटने वाले हैं। बिल्कुल सही। यह स्टार्टेक तो बिना तल का कुआं है। जिसने भी छुआ बर्बाद हो गया। अब तो सू परिवार का आखिरी पैसा भी सब कुछ गंवा बैठेगा। मैं श्री अभय वर्मा पर भरोसा करती हूँ। मैं सू परिवार की तरफ से स्टार्टेक प्रोजेक्ट में पूरी तरह निवेश करने की अपील करता हूँ। सुश्री सू, तुम्हें पछतावा होगा। चिंता मत करो, तुम निराश नहीं होंगे। मैं आप पर भरोसा करती हूँ। यूरान, कोई आग में कूदने को आतुर है, हम रोक नहीं सकते। पोर्ट प्रोजेक्ट पर ध्यान दो और उन्हें दिखा दो कि असली निवेश क्या होता है। मैं गू परिवार की तरफ से पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए का आवेदन करता हूं। 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। अरे बाप रे, अभी भी बोली बढ़ रही है। हम गू परिवार बंदरगाह विकास परियोजना अपने हाथ में ले लेंगे। प्रीमियम 20%। 20%। 20%। 20% क्या बात है? गू परिवार तो
श्री गु ने दिया जलाया है, पूरा हिस्सा अपने नाम कर लिया 20% प्रीमियम पर। और किसी को बोली लगानी है? सोल्ड। बंदरगाह प्रोजेक्ट हाथ लग गया। लगता है गु परिवार अब और ऊपर उड़ान भरेगा। बंदरगाह प्रोजेक्ट देखने में तो लुभावना है, लेकिन असल में इसमें जोखिम छिपा है। न सिर्फ पूंजी बहुत ज्यादा लगेगी, बल्कि रिटर्न का समय भी बहुत लंबा है। खून परिवार ऐसा करके खुद के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा, उसका अंत नजदीक है। क्या बात है युवराज गु, तो यह बंदरगाह प्रोजेक्ट हाथ लगते ही गु परिवार का विस्तार हो जाएगा, नई ऊंचाइयां छू लेंगे, बस दिनों दिन की बात है। हाँ, युवराज गुरु इतनी कम उम्र में इतने दमदार हैं, आगे चलकर हम लिन परिवार को उम्मीद की किरण दिख रही है। चाचा चाची, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। मैं और यूरान जल्द ही सगाई करने वाले हैं, फिर हम सब एक ही परिवार के होंगे। यह प्रोजेक्ट मैं जरूर सबको फायदा पहुंचाऊंगा। तो फिर हमारे लिन परिवार को मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। चलो चलो जल्दी से युवराज गु को टोस्ट करो। हेलो। क्या? फिर से बोलो। बंदरगाह प्रोजेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जांच शुरू कर दी है। कंपनी के शेयर 5% गिर गए हैं। अजय, यह सब क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट सब ठीक तो था ना? अचानक जांच क्यों शुरू हो गई? शेयर 5% गिर गया है। यह तो पहला दिन है। अंकल आंटी, यूएरन, आप लोग फिलहाल चिंता न करें। यह सिर्फ एक अल्पकालिक उतार चढ़ाव है। जरूर कोई है जो जानबूझकर झूठी नकारात्मक खबरें फैला रहा है ताकि हमारे गु परिवार को नीचा दिखा सके। रेगुलेटरी जांच बस अस्थायी है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। बंदरगाह प्रोजेक्ट की संभावनाएं अभी भी बहुत उज्जवल हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मिस्टर गु जी सही कह रहे हैं। ये सब तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, कुछ खास नहीं बिगाड़ सकते। चलो चलो हम अपना सेलिब्रेशन जारी रखते हैं। इन छोटी मोटी बातों को अपना मूड खराब ना होने दें। आइए मिस्टर गु जी। दादा मिस्टर शेन, अच्छी खबर है। जिस स्टार टेक कंपनी में हमने निवेश किया है उसकी पहली अच्छी खबर आई है। क्या अच्छी खबर है? जल्दी बताओ। स्थानीय सरकार ने उसे प्राथमिकता वाले समर्थन उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया है। शेयर में पहले ही 3% की मामूली बढ़त हो गई है। मिस्टर शेन, आप तो सच में दूरदर्शी हैं। सोचा नहीं था कि सिर्फ एक दिन बाद ही इतनी बड़ी अच्छी खबर आ जाएगी। मिस्टर शेन, आप बहुत कमाल के हैं। सिर्फ एक दिन में ही 3% का उछाल आ गया। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हमारा सुपरिवार जल्द ही संभल जाएगा। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। जल्द ही स्टारटेक एक बड़ी तकनीकी सफलता घोषित करेगी, तब जाकर असली बड़ा उछाल आएगा। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि बंदरगाह प्रोजेक्ट रेगुलेटरी जांच में आ गया है। कंपनी के शेयर पहले ही 5% गिर चुके हैं। मजा आ गया। अगर उन्होंने शुरू में ही मिस्टर शेन की एक सलाह मान ली होती, सब कुछ दांव पर न लगाया होता, तो शायद इस हालत में न होते। कल बंदरगाह प्रोजेक्ट में भारी गिरावट आएगी। गु परिवार का बुरा वक्त अभी अभी शुरू हुआ है। कल क्या वह गु और लिन परिवार की सदी की सबसे बड़ी शादी नहीं है? शादी के दिन ही शेयर इतने गिर जाएंगे तो क्या गु और लिन परिवार अपनी शादी आगे बढ़ा पाएंगे? धन्यवाद धन्यवाद। बधाई हो बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। बधाई हो बधाई। जान, देखो ये दृश्य। यहाँ आए सभी लोग शहर के नामी गिरामी लोग हैं। हाँ, गु परिवार का सहारा है। मेरे ख्याल से अब कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि हमारा लिन परिवार कमजोर है। सुना है इस शादी में प्रताप सिंह भी खुद वर वधू के साक्षी बनने आए हैं। गु साहब वाकई बहुत काबिल हैं। प्रताप सिंह तो पूरे शहर की रीढ़ की हड्डी हैं। कितने लोग उनसे मिलने की कोशिश करते हैं मगर मिल नहीं पाते। किसने सोचा था कि वो उन्हें मना लेंगे? बिल्कुल सही। प्रताप सिंह जैसे प्रतिष्ठित परिवार के बुजुर्ग वो किसी निजी पार्टी में आसानी से नहीं आते। गु साहब उन्हें साक्षी बनने के लिए ला पाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। इज्जत तो बहुत बढ़ गई। अब गु परिवार का शहर में स्थान पक्का हो गया है। गु साहब ही ऐसा कर सकते थे। प्रताप सिंह ने तुम्हारे लिए ही साक्षी बनना स्वीकार किया है। प्रताप सिंह मेरी शादी के साक्षी बन रहे हैं। सच में? बिल्कुल सच। प्रताप सिंह ने तुम्हारा ही कहा माना है, इसलिए आए हैं। मेरा कहा माना? प्रताप सिंह आ गए हैं। अरे वाह प्रताप सिंह जी। बधाई हो श्रीमान और श्रीमती लिन। प्रताप सिंह जी, आप खुद साक्षी बनने आए।
ये तो हमारे लिन परिवार का, हमारे पूर्वजों ने कितने पुण्य किए होंगे। आइए आइए ऊपर बैठिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस शादी में शामिल होकर मुझे बहुत सम्मान मिला है। यह मेरी तरफ से दोनों नवविवाहितों के लिए एक छोटा सा शादी का तोहफा है, ज्यादा कुछ नहीं है। कृपया स्वीकार करें, दोनों को खुशियां मिलें। यह तो टॉप क्वालिटी का हेतियन रूई है, सोचा नहीं था। प्रताप सिंह जी ने गुम परिवार के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, यह कितना बड़ा सम्मान है। गु और लीन परिवार, अब तो बस उड़ान भरने का वक्त है। प्रताप सिंह जी जैसा सहारा मिल गया, अब जियांगचेंग में उनकी हैसियत को कौन हिला सकता है? युएरन, गुशाओ, जल्दी आओ और प्रताप सिंह जी को धन्यवाद दो। इतना कीमती तोहफा, जरूर ठीक से आभार मानना चाहिए। प्रताप सिंह जी की इस कृपा का दे के शातर ही है कि कता दी गई विकृपति। प्रताप सिंह जी, आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए शुक्रिया कि आप मेरे साक्षी बने और इतना कीमती तोहफा भी दिया। आगे अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस आप आदेश दीजिए। तुम कौन हो? यह तो गलत है। प्रताप सिंह जी क्या वो युवराज गु के लिए नहीं आए थे? फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उन्हें जानते तक नहीं? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या ये हो सकता है कि वो आए हैं ससुर जी के सम्मान के लिए? प्रताप सिंह जी नमस्ते, मैं गुजे हूँ, जियांगचेंग के गु परिवार से, सबसे अमीर परिवार का बेटा। अभी पोर्ट का प्रोजेक्ट हाथ में आया है, आपने सुना होगा। श्रीमान लिन, श्रीमती लिन, बुजुर्ग होकर भी एक बात पूछूं, आपका दामाद श्री अभय वर्मा जी नहीं है? प्रताप सिंह जी, आप उस अभय वर्मा की बात कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल नहीं है हमारे लिन परिवार का दामाद। वो तो 3 साल पहले युरान से सगाई कर ली थी। ये सब उस बूढ़े की अंतिम समय की भूल थी। अब तो हमने सगाई तोड़ दी है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हमने तो उसे पहले ही घर से निकाल दिया है। अरे ये निकम्मा हमारे घर 3 साल से मुफ्त खाता पीता रहा, एक काम का नहीं था। आप लोगों ने श्री अभय वर्मा से सगाई तोड़ दी? हाँ बिल्कुल, वो निकम्मा, उसका क्या फायदा? अब तो युरान के पास युवराज गु हैं। अब हमारे गु और लिन परिवार मिलकर काम करेंगे, यही सही जोड़ी है। लेकिन प्रताप सिंह जी, आप क्यों उस निकम्मे के बारे में पूछ रहे हैं? तुम मार क्यों रहे हो? तुम हो कौन? श्री अभय वर्मा को निकम्मा कहा। अरे तुम मार क्यों रहे हो? श्रीमान, वह निकम्मा आदमी, आखिर आपसे उसका क्या रिश्ता है? आप उसके लिए आगे क्यों आ रहे हैं? क्या वह हमारे लिन परिवार द्वारा घर से निकाला हुआ एक गरीब लड़का नहीं है? श्री अभय वर्मा मेरे एहसानमंद है। मैं श्री अभय वर्मा का देवता की तरह सम्मान करता हूँ। तुम लोग मोती को मछली की आंख समझ रहे हो, कीरन को आवारा कुत्ता समझ रहे हो। मूर्ख! क्या हुआ? क्या यह युवराज गु के लिए नहीं था? गु और लिन परिवारों ने प्रताप सिंह जी के एहसानमंद को नाराज कर दिया। यह अपनी मौत को दावत देना है। उस निकम्मे की आखिर असली पहचान क्या है? यह प्रताप सिंह उसे अपना एहसानमंद कैसे मानते हैं? क्या ऐसा है कि पहले प्रताप सिंह ने हमें शहर के दक्षिणी प्रोजेक्ट दिया और बाद में घर आकर मिले? यह सब अभय वर्मा के कारण था? यह आखिर हुआ क्या है? युवराज गु, बुरी खबर है। बंदरगाह प्रोजेक्ट में गैर कानूनी विकास का आरोप है। बैंक ने सभी खाते फ्रीज कर दिए हैं और दिवालिया होने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गु परिवार पूरी तरह दिवालिया हो गया है। क्या? यह कैसे संभव है? वह प्रोजेक्ट तो सबकी मंजूरी वाला पैसे का पेड़ था, अचानक नियम तोड़ने वाला कैसे हो गया? सच है मिस्टर गु, हमारे फाइनेंस प्रोजेक्ट नकली थे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में भी हेराफेरी की गई है। चेयरमैन को अभी जांच के लिए ले जाया गया है। सारी फंडिंग चेन टूट गई है। एक रात में ही गु परिवार सच में दिवालिया हो गया है। यह कैसे हो सकता है? सच है मिस्टर गु, सारी फंडिंग चेन टूट गई है। बैंकों ने पूरी तरह फ्रीज कर दिया है। गु परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो गया है। यंग मास्टर गु, क्या कुछ हुआ है? तुम्हारा चेहरा कैसा इतना सफेद पड़ गया है? अजय, क्या गु परिवार के फंड में कोई दिक्कत आई है? अभी अचानक प्रोजेक्ट फट गया। गु परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो गया है। क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गु परिवार जियांगचेंग का सबसे अमीर परिवार है। वह दिवालिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यंग मास्टर गु, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? हमारा लिन परिवार तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहा है। अरे यंग मास्टर गु, दफा हो। गु परिवार तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। अब किसके पास तुम्हारे लिन परिवार के झंझट का वक्त है? पापा प्लीज तुम मुझे डरा मत दो, तुम मुझे डरा मत दो। पापा संभल जाओ, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे डरा मत। अरे जानू, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वह खुद फिसल गया, मैंने तो जोर भी नहीं लगाया। उसकी अपनी सेहत खराब है। तुम
गुजे, तुम्हें पता था कि मेरे पापा की सेहत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने उसे मारा और अब जिम्मेदारी टाल रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? तुमने मुझे मारा, वह खुद गिरा, मुझसे क्या लेना देना। तुम लोग, तुम्हारा पूरा परिवार अभागा है। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी किस्मत ही खराब हो गई है। हमारा गु परिवार दिवालिया हो गया है और अब जानलेवा हादसा हो गया, जानलेवा हादसा। गुजे, मैं सचमुच अंधी थी जो तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाई। अरे शियाओ यू, जल्दी आकर देखो, तुम्हारे पापा। लगता है सांस नहीं आ रही। पापा, तुम्हारे पापा की सांस रुक गई है। मुझे यकीन नहीं होता। पापा, पापा आंखें खोलकर मुझे देखो। दोस्तों, मैं गुजे यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि मैं तुरंत लिन यूरान के साथ अपनी सगाई तोड़ रहा हूँ, इसी पल से। लिन परिवार की हर चीज, हम गु परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। यह मुर्दा तो मेरे साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखता। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ससुर को धक्का देकर मौत के मुंह में धकेल दिया और अब सगाई भी तोड़ रहा है। क्या यह इंसान का काम है? छी, थू। हमें लगता था गो परिवार एक प्रतिष्ठित घराना है, लेकिन उन्होंने ऐसा इतना बेशर्म और नीच इंसान पैदा किया। सबसे अमीर आदमी का बेटा है। थू। मेरे हिसाब से तो यह बेघर कुत्ता है। यह क्या हो रहा है? लिन परिवार की पूजा के दौरान अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग कहते हैं ये दिवालिया होने, परिवार के सदस्यों की मौत और पूरे परिवार के सफाई के संकेत हैं। अब तो दिवालिया हो भी चुके हैं और मौतें भी एक के बाद एक हो रही हैं, तो अब आगे पूरे परिवार का सफाया होगा। सबसे अमीर गू परिवार दिवालिया घोषित। जांच में हमारे चैनल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह लिन और गू परिवारों की शताब्दी की शादी में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। लिन परिवार के माता पिता उस आग में मारे गए। अरे, किसने सोचा था यह इतनी शानदार शताब्दी शादी आखिरकार बदल गई नरक में। अच्छा हुआ मैंने उस सज्जन की बात मान ली और अंदर समारोह देखने नहीं गया, वरना नतीजे बहुत बुरे होते। ऐसा कैसे हो गया? शायद यही ईश्वर की मर्जी थी। लिन परिवार इस मुसीबत से बच सकता था, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली और खुद अपना रास्ता बंद कर लिया। डॉक्टर, पहले मेरा इलाज करो। सुनो, मैं गु ग्रुप के चेयरमैन हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? सबसे अमीर आदमी का बेटा, अपनी शान बढ़ाना बंद करो। गु परिवार का तो दिवालिया हो चुका है। तेरे बाप को तो एंटी करप्शन विभाग ने हिरासत में ले लिया है। अब तो बस एक बेघर कुत्ता है। ओए, याद करो तो गु परिवार कितना शानदार था। जियांग चेंग का सबसे अमीर, लेकिन किसने सोचा था आखिरकार बुलंदियों से सीधे नरक में गिर गए, रातों रात दिवालिया हो गए और फिर इस तरह का मजाक बन गए। बस दुख इस बात का है कि इतना सब होने के बाद भी उनकी मौत तय थी। अरे, क्या गाड़ी चला रहा है? किसी को मारना चाहते हो? सॉरी, पता नहीं क्यों हुआ, अचानक ब्रेक फेल हो गए। माँ, पापा। अरे, यह लगातार आ रही मुसीबतें। लिन परिवार का सचमुच सफाया हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? लिन परिवार पर दुर्भाग्य टूट पड़ा है। यह ईश्वरीय दंड है। तुम लोगों को जल्दी से हल निकालना होगा, नहीं तो तुम भी नहीं बच पाओगे। बुजुर्ग, जल्दी बताओ, इसका समाधान कैसे करें? पहले सू परिवार पर भी दुर्भाग्य आया था। वे लगभग दिवालिया हो गए थे। बाद में उन्होंने एक बड़े विशेषज्ञ को बुलाया समाधान के लिए। उसके बाद सू परिवार फिर से तरक्की करने लगा। तुम सू परिवार से सिफारिश लेने जा सकते हो। सू परिवार? श्रीमान अभय, आपके द्वारा चुने गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही है। सू परिवार कर्ज पूरी तरह चुका दिया, अपने स्वर्णिम दिनों से भी बेहतर स्थिति में है। सू परिवार की सदियों पुरानी विरासत, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। मैं इसका कोई बदला नहीं चुका सकता। सू परिवार की आधी संपत्ति आपको भेंट करना चाहता हूं। यह शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है, इसकी नोटरी हो चुकी है। कृपया इसे स्वीकार करें। श्रीमान। सू जी,
ऐसा करने की जरूरत नहीं। जब मैंने आपकी मदद करने का वादा किया था वह आपके अपने पुण्य के बदले में था। अब सू परिवार का दुर्भाग्य दूर हो गया है। कारण और परिणाम का चक्र पूरा हो गया। अब मेरे जाने का समय आ गया है। श्रीमान, आप ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं? सू परिवार का हर सदस्य आपको अपना उद्धारकर्ता मानता है। सूजी, कृपया हमें बचाइए। सू परिवार का दुर्भाग्य दूर करने वाले उस महान व्यक्ति का परिचय दीजिए। बस हमें बचा लीजिए। हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जिस महान व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वह जा चुके हैं। वह महान व्यक्ति कहाँ गए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए सूजी। वह महान व्यक्ति कोई और नहीं, अंतिम संस्कार करने वाला है। वह कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर उनसे मिलना है तो अपने पुण्य को आधार बनाना होगा, तभी मिलना संभव होगा। हम तैयार हैं। अपने पुण्य को आधार बनाकर अंतिम संस्कार करने वाले महाशय को आमंत्रित करते हैं। अभय, तुम ही अंतिम संस्कार करने वाले हो? मैंने लिन परिवार की रक्षा की थी। 3 साल पहले मैं इस घर में दामाद बनकर आया था। अगर पुराने मुखिया की पुण्यतिथि पर तुम लोगों ने मुझे नहीं निकाला होता, मुझे पहला धूप जलाने दिया होता, तो लिन परिवार का दुर्भाग्य पहले ही दूर हो चुका होता। श्री अभय, पहले मैं अंधा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। कृपया मेरा यह दुर्भाग्य दूर कर दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। अभय वर्मा, माफ कीजिए, मेरी गलती थी। मुझे आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और न ही आप पर अविश्वास करना चाहिए था। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, लिन परिवार को बचा लीजिए। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। रक्षा वापस ले ली गई है। कारण और परिणाम का निपटारा हो चुका है। अब मैं हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूँ लिन परिवार के भाग्य में। अभय वर्मा, मैं तैयार हूँ इस जन्म के अपने सारे पुण्य के बदले में। बस आप लिन परिवार को बचा लीजिए। श्री अभय, मैं भी अपना पुण्य देने को तैयार हूँ। बस एक जीने का मौका दीजिए। लिन युएरान, तुम कृतज्ञ हो सही और गलत में फर्क नहीं करते। कूजे, तुम घमंडी और नीच हो, स्वार्थी हो। तुम्हारे इस जन्म में कोई पुण्य नहीं बचा है जो तुम दे सको। हमारे पास एक भी पुण्य नहीं है। नहीं। अभय जी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। हम तुरंत पुण्य कमाने को तैयार हैं। बस जीने का एक मौका चाहिए। मैं गुजे हूं। तुरंत गु परिवार की बची हुई सारी संपत्ति दान कर दो। चैरिटी स्कूलों के लिए दान करने में और वृद्धाश्रमों के लिए, तुरंत, अभी। अभय वर्मा, मैं अस्पताल के लिए बोन मैरो डोनेट कर सकता हूँ, खून दे सकता हूँ, गांवों में जाकर पढ़ा सकता हूँ। मेरा बाकी का जीवन पुण्य कमाने में बीतेगा। बस बदले में हमारे लिन परिवार के बाकी लोगों की सलामती चाहिए। कृपया इसे स्वीकार करें। कर्म चक्र में भी मोड़ आ सकता है। अगर तुम सच में पछताओ और सुधर जाओ, आगे की जिंदगी भलाई करते रहो, तो लिन परिवार का दुर्भाग्य टल सकता है। लेकिन अगर तुमने फिर वही पुरानी गलतियां की, तो दुर्भाग्य फिर से शुरू हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं गुजे आगे से ना तो स्वार्थी बनूंगा ना घमंडी। मैं खुद साइट पर जाकर निरीक्षण करूंगा स्कूल बनवाने का। मैं वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की देखभाल करूंगा। फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। अभय वर्मा, माफ कीजिए, मुझे उस वक्त आपके साथ वैसा नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी गलती करके। तुम लिन परिवार वालों ने अगर ऊंच नीच का भेद न किया होता तो शायद ये हालत ना होती। यह सब कुछ तुम्हारी अपनी करनी का फल है। श्रीमान, अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ दुनिया के कर्मों के लिए काम करते हुए। आगे का रास्ता अनिश्चित है। किसी को साथ लेकर चलना ठीक नहीं। मुझे डर नहीं है। मैं आपके साथ रहूंगा, बोझ बनकर नहीं। मैंने आयुर्वेद सीखा है, बिजनेस ऑपरेशन भी आता है। जब आप कर्मों का निपटारा करेंगे शायद मैं मदद कर पाऊं। और साथ ही मैं आपके साथ इसलिए नहीं रहना चाहता कि मुझे सहारा चाहिए। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि अच्छाई का अच्छा फल मिलता है। मैं आपके साथ कुछ सार्थक काम करना चाहता हूँ। श्रीमान, मुझे अपने साथ ले चलिए। आगे का सफर लंबा है, बाद में पछताना नहीं।